नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। तीर्थनगरी पुष्कर में प्रतिबंध के बावजूद मीट सप्लाई करने आए 2 युवकों में से एक को लोगों ने दर दबोचा और जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। घटना रामधाम के पास बुधवार शाम की है, जहां तलाशी में युवक के पास प्रतिबंधित मांस मिला। दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। ये भी अजमेर का कोई निवासी है और यहाँ पे पुष्कर में तीर्थ नगरी, पुष्कर में धार्मिक नगरी है जहाँ पर मांस मदिरा ये नॉनवेज वगैरह लेके आया और यहाँ पे वो भक्तों ने और सभी भाइयों ने पकड़ा है इसको और उसने कबूला है कि ये गोमांस है। और अभी देखते हैं जांच में पता चलेगा क्या है और उस पर उचित कार्रवाई करवाने के लिए प्रयास जारी है। पुलिस प्रशासन ने अभी उसको थाने लेके गए हैं। किसके खातर लेके आया? अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये बंगाली बिहारी रहते हैं उनके लिए लाता है। तो अब सोचिए कि ये धार्मिक नगरी, ब्रह्मा जी की नगरी है, यहाँ पर इस तरीके से अगर नॉनवेज आता रहा तो फिर धार्मिकता कहाँ रही। तो इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जितने बंगाली बिहारी रहते हैं उन्हें बिल्कुल अलर्ट करना चाहिए, उन्हें मना कर देना चाहिए कि इस नगरी में रह रहे हो, ब्रह्मा जी की नगरी में, तो ये नहीं चलेगा उनका। आपका नाम? नरेंद्र सिंह, गोरखसदल, पुष्कर। कार्रवाई करी गई। मामला तो बड़ा विचित्र है और इसके लिए हमारे तीर्थराज पुष्कर के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस प्रकार से यहाँ अवैध तरीके से ये अभक्ष्य भोज्य ला करके यहाँ बेचा जा रहा है, तो हम तो सभी सनातनी पुष्कर सनातनियों से भी यही मांग करते हैं कि जितने भी विधर्मी इस पुष्कर राज में रह रहे हैं, उनके चाहे व्यवसाय के कारण रह रहे हो चाहे किसी भी कारण से रह रहे हो, तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ से निकालना चाहिए। तब जाकर के ये स्थितियाँ नियंत्रण हो पाएगी। क्योंकि आज हमारे पुष्कर की स्थिति, हम कहते हैं कि हम सनातनी है, सब कुछ है, लेकिन सनातनियों के घर में ही कई सारे विधर्मी लोग रह रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे के लालच में। जो चीज़ें बंद होनी चाहिए और प्रशासन से भी यही मांग करना चाहते हैं कि जितनी भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनका ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ आकर के कुछ लोग जो यहाँ के वासी बन चुके हैं और आज कहते हैं कि हम पुष्कर के वासी हैं, उनके भी पते करने चाहिए कि वो कहाँ से आए, उनका क्या बैकग्राउंड है और उनका पूरा आईडी प्रूफ होना चाहिए। तब जाकर के ये चीज़ें नियंत्रण होगी। और मैं पुष्कर के सभी सनातनियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ और प्रशासन से भी कि तुरंत प्रभाव से इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, वरना आने वाले समय में अगर ये चीज़ें बढ़ती रही तो सभी सनातनियों में एक उग्र भाव पैदा हो चुका है और ये उग्र आंदोलन का रूप लेगा। क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, आज हमारे सनातन धर्म को मिटाने वाली घटनाएं और ये हमारे सनातन तीर्थराज जो है, सतयुग का तीर्थ है, उसकी गरिमा पर आघात पहुंचाने वाली बात है। इसलिए आप सभी मिलकर के इन चीज़ों को नियंत्रण करें और यहाँ से समाप्त करें। जय श्री राम। गुरुजी, आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं करें तो हम सभी सनातनी और जितने भी हिंदुवादी संगठन हैं उनसे यही मांग करेंगे और उनसे पहल करना चाहेंगे कि आप सभी मिलकर के पुष्कर कम से कम हमारे तीर्थ की गरिमा को बनाए रखें, ऐसी स्थितियां पैदा करें। सिर्फ पैसा ही जीवन का आधार नहीं होता, हमारा धर्म भी बहुत कुछ कहता है। धर्म के आधार पर कई सारी चीज़ें होती है और ये चीज़ें आज नहीं, पिछले कई सालों से चल रही है। लेकिन आने वाले समय में अब हिंदू जाग चुका है, तो ये आग लग चुकी है कि हमारे सनातन को बचाना है, तो ऐसे विधर्मियों को यहाँ पुष्कर से बाहर निकालना होगा। गुरुजी, आपका नाम? मेरा संत धीरज राम सनेही। अजमेर के? अजमेर। क्या लेके आए हो आप? ये मीट लाया। मीट लाए? किसके खातर? किसके खातर? इधर बंगाली बिहारी है ना, बंगाली ने मंगाया था। बंगाली ने मंगाया? आप धंधा करते हो क्या? ऐसा धंधा करते हो? धंधा नहीं करते, दुकान के ऊपर से लेके आए जी। चिकन और मटन वगैरह ये सब काम है मेरा। आपका काम है जी। तो आपको पता है यहाँ पे मीट की चलती है? नहीं, मैं पहली बार आया। पहली दफा आए हो? क्या भाव लेके आए थे? क्या भाव लेके आए? भाव तेल नहीं करता है, जैसे दुकान की रेट है, जो दुकान की रेट है ना 240 220 चिकन। तो इसको कितने में बेचोगे आप? ये भाव बेचते। तो आज यहाँ पे क्या हुआ? चलो, क्या हुआ यहाँ पे? ये मेरे को किसी ने बुलाया था, जब मैं लेके आया था। अच्छा। जब मेरे साथ नहीं रोज सप्लाई नहीं करता, मैं आज ही आया। एक जने के साथ। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पुष्कर थाना प्रभारी सीआई घनश्याम सिंह राठौर ने महिला सखियों की बैठक आयोजित कर उन्हें बाल विवाह रोकने, बच्चों की शिक्षा सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ दिलाई। हाँ सर, आज क्या हुआ, क्या काम था? ये सुरक्षा सखी की जो साधारण मीटिंग होती है वो आज ली गई और सभी जो थाने से सुरक्षा सखी जुड़ी हुई है उनको उनके दायित्व और कर्तव्य के बारे में समझाया गया और विशेष तौर से बाल विवाह जो उसको रोकने के लिए समझाइश की गई और इनको बताया गया कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में कहीं पे भी ऐसी कोई बाल विवाह जैसी अपने कोई कार्रवाई नहीं हो, उसको पहले से ही रोकना है
और उसके बारे में एक जो राजस्थान सरकार के आज आदेश आए थे, आदेश की पालना में थाने के स्टाफ व सुरक्षा सखियों को एक शपथ दिलाई गई, जिसमें बाल विवाह को रोकना मुख्य उद्देश्य है। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर की ओर से मंदिर परिसर में बुधवार को दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर की ओर से मंदिर परिसर में 27 नवंबर 2024 बुधवार को सायंकाल 7 बजे से दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दयाल प्रियानी, हरीश मसंद, पूनम लालवानी, प्रकाश जेठरा और गोपाल मंगनानी ने बहुत खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम प्रकाश आश्रम के दादा नारायण दास जी ने अपने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में भोलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष गोवर्धन दास मोतियानी, ओम प्रकाश हीरानंदानी, राजेंद्र लालवानी, हरीश सिंगोरानी, दयाल प्रियानी, साजन कोडवानी, प्रकाश रतनानी, आशाराम एवं अजमेर शहर के गणमान्य व्यक्ति राजा ठारवानी, कमल प्रकाश कृष्णानी, महेंद्र तीर्थानी, जगदीश अभिचंदानी, रमेश चेलानी, कन्हैयालाल बलवानी, सतीश कलवानी, विजय पहलवानी, राजेश आनंद, रमेश मेघानी, रमेश टिलवानी, शंकर बदलानी आदि उपस्थित रहे। सभी ट्रस्टियों और आगंतुकों अतिथियों ने मंदिर परिसर में दीपदान करके प्रसाद ग्रहण किया। मंच संचालन दयाल प्रियानी ने किया। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट महोत्सव का प्रोग्राम आज हो रहा है। अभी सभी समाजों के और पूरे शहर के सभी ट्रस्टीगण, अभी जितने भी मंदिर वगैरह हैं उनके लोग और सम्मानित व्यक्ति, सभी समाज के लोग आए हुए हैं और सत्संग चल रहा है, भजन कीर्तन, दीपावली स्नेह मिलन के साथ साथ अन्नकूट महोत्सव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा, और साल में 5-6 प्रोग्राम इस तरह से होते हैं जिसमें सामाजिक समरसता और उसके साथ में दीपावली स्नेह मिलन के साथ में एक अच्छे उद्देश्य के साथ में एक अच्छा कार्यक्रम भजन कीर्तन के साथ में अन्नकूट महोत्सव होता है। ये हमारे मंदिर का यही उद्देश्य है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। मैं राजेंद्र लालवानी, भोलेश्वर सेवा मंदिर ट्रस्टी। भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट की ओर से आज ये दिवाली मिलन समारोह और अन्नकूट का प्रोग्राम किया गया है। वैसे अन्नकूट का प्रोग्राम लगातार कई वर्षों से प्रतिवर्ष होता आ रहा है। दिवाली मिलन समारोह पहली बार किया गया है। मंदिर की ओर से ट्रस्टियों के द्वारा इस प्रकार के एक वर्ष में कम से कम 8-9 प्रोग्राम किए जाते हैं। हमें गर्व है कि हमारे जो मंदिर के कंठस्थ हुए हैं कि उन्होंने ओम प्रकाश हीरानंदानी जी ने, जिनको हम मुखी के नाम से भी जानते हैं, इस मंदिर को बढ़ाने में बहुत ही भरसक प्रयास किया है। शहरवासियों का भी समर्थन है। इस प्रकार से अब हमने ये भी सोचा है कि प्रतिवर्ष दिवाली मिलन समारोह समय पे हो। अब की बार थोड़ा देर हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आज का क्या कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सिंधी समाज समितियों संस्थाओं के लोग उपस्थित हुए, जिसमें से लोगों ने गाना बजाना किया। सिंधियों के साथ हिंदी में भी गाने गाए गए। भगवान के भजन कीर्तन हुए। दादा नारायण दास जी जो आश्रम आदिशनगर से आए हुए हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय इस ट्रस्ट के, वो भी गोवर्धन दास जी भी उपस्थित रहे। हरीश सिंगोरानी, सलाहकार, भोलेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट। आज राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास अजमेर ने प्रेस वार्ता में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को अपना समर्थन देने की जानकारी दी। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि यह अभियान हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किया गया। संस्था ने अब तक 6 जिलों में 150 बाल विवाह रोकने और 10 लाख से अधिक लोगों को शपथ दिलाने जैसे उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। आज हम लोग यहाँ राजस्थान महिला कल्याण मंडल और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत को लेके यहाँ एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हम जानते हैं कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और समय समय पर सरकार और गैर सरकारी संगठन इसको लेके विरोध जताते रहे हैं, लेकिन अभी भी गांव स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो बाल विवाह हो रहे हैं नियमित रूप से। तो बाल विवाह रोकने के लिए एक सघन अभियान की ज़रूरत है। इसी को लेके कल भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस कैंपेन को एक सरकारी अभियान बनाया है। पूरे भारत में ये शपथ ली जा रही है कि बाल विवाह मुक्त भारत बनेगा। तो जो हमारे जैसे स्वैच्छिक संगठन हैं उनके कैंपेन को एक शक्ति मिली है।
एक संबल मिला है कि हमारा जो ये कैंपेन है ये ज़रूर सफल होगा। हम सभी स्वैच्छिक संगठन और विशेष रूप से जो हमारा राष्ट्रीय संगठन है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, हमारा ये संकल्प है कि हम लोग 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। तो इस कैंपेन के तहत हम लोग अलग अलग ज़िलों में अलग अलग अभियान चला रहे हैं। जैसे विशेष रूप से राजस्थान महिला कल्याण मंडल ने 10 लाख लोगों को ये प्रतिज्ञा दिलाई है कि वो बाल विवाह नहीं करेंगे और किसी भी ऐसे अभियान में अपना सहयोग नहीं करेंगे जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो। इसी तरीके से करीब 150 से ज़्यादा हम लोगों ने बाल विवाह प्रशासन की मदद से रुकवाए हैं और करीब करीब हर ज़िलों में जब इस तरीके का कहीं प्रयास होता है बाल विवाह करने का तो उसमें हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और मीडिया के साथियों की मदद से, प्रशासन की मदद से हम लोग इनको रुकवाने का अपना जो एक अभियान है उसको सक्रिय रूप से कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार कौशिक है और मैं निदेशक हूं राजस्थान महिला कल्याण। हजारीबाग बस स्टॉप पर बुजुर्ग महिला की सोने की चेन तोड़ने का मामला सामने आया। यात्रियों ने संदिग्ध महिला को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बस खाली कराकर जांच की, लेकिन चेन बरामद नहीं हुई। महिला ने बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने ब्यावर जा रही थी, तभी भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने वारदात को अंजाम दिया। चलती बस में महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई है। आप देखिए पूरी बस को पुलिस ने खाली करा दिया है। कुछ महिलाएं जो है वो बैठी हुई है, सामान निकाला जा रहा है, चेक करी जा रही है बस को, सबको बाहर निकाल दिया गया है और बस में तलाशी है सिर्फ और सिर्फ चैन की। 2 तोले की चैन बताई जा रही है सोने की और एक महिला को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसको क्लॉक टावर थाना पुलिस लेकर थाने पर पहुंची है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्लॉक टावर थाना पुलिस जो है मौके पे पहुंच चुकी है। जो पीड़ित महिला है वो भी यहाँ पे मौजूद है और सीटों के नीचे, सीटों के अंदर, बाहर चेकिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चैन को तोड़कर छुपा दिया गया हो कहीं पर, क्योंकि जो चैन स्नैचर होते हैं इसी तरीके की चैन की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है उस चैन को ढूंढने की। अगर चैन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी पुलिस के लिए, वरना तो वो चैन जो है चोर ने कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दी होगी। आप देखिए सारा सामान जो है वो पुलिस ने अंदर रखा हुआ है। जो लोग बस में बैठे हुए थे उन सभी को बाहर उतार दिया गया है। कई सारे लोग हैं, आप देखिए कई सारी महिलाएं हैं, कहां से कहां जाना था और क्या आफत गले पड़ गई। इस तरीके की तस्वीरें हजारीबाग में जो बसें खड़ी होती हैं रोडवेज वाली, वहां की है। क्या कुछ नहीं मिला क्या भैया? तलाशी कर रहे हैं, देखिए सामानों की भी तलाशी की जा रही है। सीटों के नीचे देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है चीजें, कोशिश की जा रही है लगातार और सभी को बाहर निकाल दिया गया है। आप देखिए स्कूल के बच्चे भी हैं, स्कूल की छुट्टी हुई होगी, घर जाना होगा, स्कूल में जाने के लिए बैठे और बैठने के बाद में इस तरीके की बड़ी वारदात हो चुकी है। जो महिला है वो पीड़ित महिला बैठी हुई है यहाँ पे, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। क्या आपकी हुई है क्या माता जी? कहाँ जा रहे थे आप? मैं ब्यावर जा रही थी भैया। आ रहे थे ब्यावर से? नहीं, ब्यावर जा रही थी अजमेर से। बैठे थे मतलब बस में? बैठे नहीं, चढ़ी थी खाली। हाँ फिर? हाँ तो चढ़ी ना, पीछे से एकदम चेन खींच ली। कितने तोले की चैन थी? 2.25 तोले की। वो बुला रहे। हाँ। तो किसने तोड़ी? कोई महिला पुरुष? महिला ने तोड़ी। हाँ। हाँ तो मैंने उसको पकड़ा भी था तो पीछे से मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ। 3-4 महिला थी। 3-4 लेडीज? हाँ, मैं जानती भी नहीं हूँ, अनजाने औरतें हैं मेरे लिए तो। रहने वाले हो? मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। ब्यावर जा रहे थे? ब्यावर जा रही थी लड़की से मिलने। क्या नाम है आपका? आशा बेन। देखिए आशा जी हैं और अपनी बच्ची से मिलने यहाँ पर और ब्यावर जाते समय ये घटना हुई है। इस वारदात को बहुत शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। पार्षद प्रदीप तुनगेरिया जो है उनके रिलेटिव हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। आप देखिए और लगातार चेकिंग की जा रही है। सारे जो यात्री जो बस में बैठे हुए थे उन सभी को उतार दिया गया है। महिला बस में बैठी और बैठने के बाद में बैठने से पहले ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महिलाओं का झुंड, चोर महिलाओं का जो झुंड है वो बस में चढ़ा। आप देखिए यहाँ पर भी कई सारी जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं।
क्या आप लोग कहीं जा रहे थे बस में? कहाँ जा रहे थे? अपने घर, अच्छा, कहाँ कॉलेज से। क्या हुआ था उस समय? कुछ नहीं, भीड़ और आगे आंटी खड़ी थी, तो मैं चढ़ रही थी और आंटी की चेन खींच ली किसी ने, तो वो हंगामा करने लग गए। फिर हम लोग सीट पे बैठ गए आके, और वो जो जिन लड़की पे शक है ना, वो आके हम लोगों के पास में बैठ गई, और इन लोगों ने नोटिस किया कि वो बहुत देर तक बाहर ही खड़ी थी। फिर आए, फिर उनको लेके गए। शक तो उन पे ही है, और वो कंफ्यूज थी, कभी बोल रही कॉलेज में हूँ, कभी बोल रही 11th में हूँ, खुद नहीं पता, तो उस पे पूरा वो डाउट उस पे ही हो रहा था। आप यहीं कॉलेज में? हाँ, मैं जीसीए में हूँ, ये अलग कॉलेज में। नहीं, ये लोग अलग हैं। हम लोग कोइंसिडेंटली सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे, और वो लोग वो आके हमारे पास बैठ गई। देखने से कैसे लग रहे थे? वो छोटी सी थी, हाइट में छोटी थी, शक्ल से तो वो मैच्योर लग रही थी। 2-3 औरतें? नहीं, वो अकेली थी। हाँ। क्या नाम है? मेरा कृतिका। ये बच्चे हैं कॉलेज के हैं, कुछ लॉ कॉलेज के हैं, कुछ सामने जो जीसीए कॉलेज है वहाँ के बच्चे हैं। इन्होंने देखा है उस चीज़ को, वारदात को घटते हुए, और अब जो है तलाशी पूरी हो गई है, तो बस में सभी को बार बार चढ़ाया जा रहा है। मुकेश जी, क्या सूचना मिली थी, किस तरह से आपको यहाँ पर बुलाया गया, मतलब कैसे क्या रहा था? और अपनी बेटी से मिलने के लिए बाहर जा रहे, तो मेरे पास फोन आया कि यार मुकेश जी ऐसे बात हुई है, तो प्रभात से पहुंचो। तो यहाँ पर आने के बाद देखा कि पूरी बस में जांच चल रही है, तहकीकात हो रही है, वो सारे बैग छान लिए हैं, लेकिन चेन नजर नहीं आई है। और बच्चों का भी कहना है कि एक लड़की है जिसमें शक जा रहा है कि वो कहीं से बदतमीजी से बात कर रही थी, और अपना एड्रेस नहीं बता रही है, कहाँ से आई है, कहाँ से जा रही है, तो शक जा रहा है। लेकिन वो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या होता है देखो। लेकिन इस बस स्टॉप पे ये तीसरा हो चुकी है, वारदात हो चुकी है, 3 बार ऐसी घटना हो चुकी है पहले भी। तो चेन स्नैचिंग जो मामला है, चेन तोड़ने का मामला लगातार बढ़े जा रहा है शहर के अंदर, और डर का माहौल भी है। तो पुलिस का निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, और जो भी मुजरिम है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि कब तक चलेगा ये। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल विकास समिति पुष्कर के तत्वावधान में आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। समिति अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने बताया कि नागौर रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि महात्मा ज्योतिबा फुले विकास समिति पुष्कर गनाड़ा चौराहे पे बड़ी धूमधाम से आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज 134वीं ये जो पुण्यतिथि है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये एक महान समाज सेवी हुआ करते थे। इनकी पत्नी जो 11 वर्ष की थी, अनपढ़ महिला थी, उनको इतना पढ़ाया लिखाया कि वो हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव प्रदान किया। और इनको महात्मा की ये जो मतलब उपाधि मिली है, यह उपाधि जब सरकार थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जब इनको 1000 रुपये नगद दे करके और शॉल उड़ा करके और इनको महात्मा की ये जो मतलब उपाधि दी गई है। महात्मा की जो उपाधि है वो भारत के 3 ही व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले और महात्मा गांधी। इन तीनों के महान कार्यों को देखते हुए इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के और मजदूरों के जो मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, और शिक्षा के जगत के अंदर पूरे भारत के अंदर शिक्षा की ज्योति जलाने वाले वो महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले हैं। आपका नाम? ताराचंद गहलोत, अध्यक्ष महात्मा फुले विकास समिति। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के महानिर्वाण दिवस पर आज 134वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसमें पुष्कर के आसपास के सभी प्रबुद्धजन, सभी वर्गों के, सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा के समक्ष जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्योंकि महात्मा फुले जी ने पूरे भारत में जिस तरीके से एक समाज सुधारक के रूप में काम किया है और सामाजिक समरसता की विषय में जो काम किया है, उनके विचार आज भी इसलिए प्रासंगिक है कि वर्तमान समय में भी सामाजिक समरसता की बहुत ज़रूरत है। इसलिए पूरे पुष्कर के आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने जो है पुण्यतिथि में भाग लिया। आपका नाम? अजय सैनी, उपाध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।